मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन ही है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, pressure to succeed in academics or work, and irregular routine. 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ, which both stand at 40% each. दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह हफ्ता लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते यह विषय अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेडी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर निखिल मानकर से। डॉक्टर निखिल मानकर एक कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हैं जो वी हील पॉलीक्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करते हैं। He has experience of more than 9 years in field of mental health care. He has been awarded Best Resident Doctor at Sir J.J. Hospital, Mumbai. He was also winner of Interstate IPS West Zone PG quiz. He was also guest speaker at multiple colleges and forums on mental health topics. Welcome to MediCircle, Dr. Nikhil Mankar. आपका स्वागत करते हैं हम आज। गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और अब एक मेंटल न्यूरो साइकियाट्रिस्ट मेरे साथ जुड़ा है इस वार्ता में, तो बहुत मजा आने वाला है। कुछ सीखूंगी और कुछ यस, अपने स्ट्रेस को डेफिनेटली। कम करने का तरीका जानूंगी। चलिए यस, जल्दी से पहले डेफिनेटली। प्रश्न तक पहुंचते हैं। और मेरा पहला यस। प्रश्न आपसे है डॉक्टर, कि स्ट्रेस के कॉमन कारण क्या है? जैसे सबसे पहले तो मैं मेडी सर्कल के टीम का बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट आप इतना इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक आपने हाईलाइट किया है, जिसकी आज लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट इट इज़ वेरी इग्नोर्ड एंड निग्लेक्टेड टॉपिक। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेडी सर्कल टीम। So coming to your question, स्ट्रेस के जो कॉमन कारण हैं, आपने कई सारे कारण उसमें से बहुत एग्जैक्टली मेंशन पहले ही कर दिए हैं। उसके अलावा अगर हम उनको थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, तो हम एक मॉडल फॉलो करते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉजेस मॉडल, बायोसाइको सोशल मॉडल। तो जैसे स्ट्रेस होता है, तो कुछ एक कभी-कभी बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है, कुछ एक केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये तीन उसमें से मेन केमिकल्स हैं। तो इनका जो लेवल है, वो कभी-कभी अगर इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें कई कई सारे मेंटल इलनेसेस, डिसऑर्डर और स्ट्रेस होता है। सेकंड एक होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल ये हमारे खुद के थिंकिंग से रिलेटेड होता है। जी। जैसे हम बचपन से हम कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहते हैं। हम हमारे पेरेंट्स से, हम हमारे टीचर्स से, हम हमारे फ्रेंड्स से और बाकी हमारे आसपास जो लोग हैं, हम उनको देखते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो इसमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, ये चीज़ को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। और हमारे खुद के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये सबको मिला के हमारे कुछ एक बिलीव्स बनते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे ही होना चाहिए या यही सही है। तो कई बार नॉट नेसेसरीली कि हम 100% हर बार सही भी हो, कई बार एक ही सिचुएशन को हर एक का देखने का तरीका इसी वजह से अलग होता है। तो हमारा ये जो परसेप्शन है, जो एक बनता होता है, कभी-कभी वो भी फॉल्टी होता है। तो वो एक कारण होता है कि जिसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। तो ये साइकोलॉजिकल मॉडल। और थर्ड है सोशल मॉडल। इसमें हम्म। हमारे आसपास के लोग, हमारा एनवायरनमेंट, जैसे रिसेंटली कोरोना आके गया, जो हमारे हाथ में नहीं था।
या हमारे आसपास के प्रोफेशनल लाइफ के लोग, पर्सनल लाइफ के लोग, तो ये सारी चीज़ें भी अफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। तो ये हो गया बायोसाइकोसोशल मॉडल, अगर इसको हम जी। क्लासिफाई करते हैं। और सेकंड मेजर लाइफ इवेंट्स जो लाइफ के होते हैं, जैसे डेथ, ब्रेकअप, बाद में डिवोर्स, या हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंसेस, आजकल जो एक हर एक को सक्सेस चाहिए रहता है, तो वो पाने के लिए जो कंपटीशन होता है, तो ये सब मिला के स्ट्रेस के कई सारे कारण बनते हैं। ऑल राइट, काफी विस्तृत और डिटेल्ड रूप से आपने सारी चीजें बताई हैं, तो अब तो लग रहा है कि बहुत सारे कारण हैं जिनसे वाकई आदमी को यस, स्ट्रेस होता है। तो सर, ये यस। जो सारे स्ट्रेस हैं, इनको निपटने के लिए, इन सबसे निपटने के लिए क्या कोई व्यक्ति कोई प्रोफेशनल हेल्प अगर उसे लेनी है, तो इसको कब लेना चाहिए, इसका कुछ बताएं। यस, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस इटसेल्फ एक बुरी चीज है। ऐसे मैंने एक सेइंग पढ़ा था, द ओनली पर्सन विदाउट स्ट्रेस इज अ डेड पर्सन। सो दैट मीन्स हर एक को स्ट्रेस होता ही है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, और सब टाइप का स्ट्रेस बुरा होता है ऐसे भी नहीं होता है। तो कुछ एक स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। कुछ एक टाइप का स्ट्रेस रहता है जो निगेटिवली हमें इम्पैक्ट करता है, जिसे डिस्ट्रेस कहते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस जो होता है, वो ऐसा होता है कि वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें एनर्जाइज करता है, वो हमें फोकस करता है। जैसे हमारी एग्जाम आ रही है, तो एग्जाम के एक महीने पहले जो स्ट्रेस आता है उसे हम यू स्ट्रेस बोल सकते हैं। वो हमें पॉजिटिवली एक डायरेक्शन में मूव होने को मदद करता है। और सेकंड एक रहता है डिस्ट्रेस, कि अ, वही कोई अगर दूसरा बड़ा स्ट्रेस, टेंशन है जो हमें निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, एनर्जी कम होता है, फोकस कम हो जाता है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, तो वो हो गया डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस इज गुड एंड डिस्ट्रेस इज बैड। तो हमें इनके बीच में अभी फर्क कैसे पता करें, क्योंकि स्ट्रेस तो हर एक को है। जी तो बिल्कुल। हम प्रोफेशनल हेल्प तभी लेंगे जब हमारा डिस्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक सिंपल पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द थिंग इज ड्यूरेशन। मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रेस है, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। जब तक जो चीज स्ट्रेस दे रही है वो तब तक है, तभी तक वो स्ट्रेस रहेगा। या फिर वो चीज अगर कंटिन्यूअसली काफी टाइम तक रहती है, तो धीरे धीरे उसके स्ट्रेस की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, या तो हम उससे डील करना सीख लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। पर अगर कंटिन्यूअस स्ट्रेस हमारा या 2 वीक से ज्यादा रहता है, और ये वन ऑफ द पैरामीटर्स ड्यूरेशन। सेकंड, फिर वो हमें कितना अफेक्ट कर रहा है। अगर वो स्ट्रेस हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, हमारे रिलेशंस को अफेक्ट कर रहा है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, हमारे काम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे इफेक्ट कर रहा है, देन इट इज अगेन बैड काइंड ऑफ स्ट्रेस। राइट। सेकंड, थर्ड थिंग, कि अगर काफी सारे सेल्फ हेल्प के तरीके हमें पता होते हैं, हम फ्रेंड्स से बात करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, काफी सारी चीजें हम खुद से भी ट्राई करते हैं, तो वो सब ट्राई करने के बाद में भी अगर ये हमारा स्ट्रेस कंटिन्यूअस बना रहता है, तो देन दैट इज अगेन एन इंडिकेटर कि वी नीड प्रोफेशनल हेल्प। देन देर आर सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क, जैसे कभी कुछ एक चीजें अगर बहुत एक्सट्रीम पे चली गई, हमें अगर सेल्फ हार्म के या सुसाइडल थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उस वक्त भी हमें प्रोफेशनल हेल्प सीक आउट करना चाहिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस एंड कोई ऐसा नहीं है हमारे पास में जिससे हम, कोई हमारा सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिनसे हम बात कर सके, जो हमें समझ सके प्रॉपरली विदाउट जजिंग, क्रिटिसाइजिंग, तो उस और हम ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंशियल होती है और उसका डेफिनेटली हमें फायदा मिलता है। ऑल राइट सर, नाउ दैट कि आप पहुंच ही गए हैं प्रोफेशनल हेल्प तक, तो मेरा अगला प्रश्न ही यही था कि स्ट्रेस से निपटने के लिए किस प्रकार की प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है। स्ट्रेस से निपटने के लिए प्रोफेशनल हेल्थ में वी हैव साइकेट्रिस्ट, वी हैव साइकोलॉजिस्ट, देन वी हैव काउंसलर्स। एंड रिसेंटली जब से कोरोना आया है, तब से एक टेली साइकेट्री करके भी एक नया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस अवेलेबल कराई है। अगर आपके आसपास में आपके मतलब मोस्ट ऑफ द टायर 1 और टायर 2 सिटीज में तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल रहते हैं, पर अगर आप कहीं पे रिमोट एरिया में हैं या फिर आपके आसपास हेल्प नहीं है, तो हम टेलीसाइकेट्री की मदद से ऑनलाइन कंसल्टेशन और हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा भी यस, और कुछ एक एप्स भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे काम, हेडस्पेस, वाइसा वगैरह। हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं अगर हमारे आसपास एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं है तो। ऑल राइट, तो ये तो बहुत सारी आपने काम की चीजें बता दी कि हम एंड अपने वन मोर थिंग, जी जी डॉक्टर। yeah, one more thing, there are a few helpline numbers as well. Recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किरण नाम से 24/7 नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन स्टार्ट किया है, 1800 5990019। इसके अलावा भी काफी सारे लोकल एंड नेशनल लेवल पे हेल्पलाइंस अवेलेबल है जो 24/7 वर्क करते हैं, हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स केस हैंडल करते हैं एंड दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। ऑल राइट डॉक्टर, तो ये तो वो हो गई कंडीशन जिसमें हमें प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है, और हमारे अगर आसपास उपलब्ध यस नहीं है तो आपने इतने सारे तरीके हमें बहुत काम यस के बता दिए। अब आप मुझे ये यस बताइए कि चलिए इन सब के लिए तो हमें बाहर जाना है। अगर अभी यस स्ट्रेस, वो जो तनाव है हमारी जिंदगी में, वो अभी उस लेवल पे यस नहीं पहुंचा है जहां पे हमें कुछ मदद बाहर से चाहिए हो, तो ऐसे में क्या आप यस कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स ऐसी हमें शेयर कर सकते हैं जो स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती हैं? यस डेफिनेटली। अभी का जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तो अगर हम माने या ना माने वो काफी हेल्दी नहीं है। सो टू स्टार्ट विथ, अगर हमें कम करना है तो सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना विल बी द फर्स्ट थिंग यू कैन डू। तो उसमें तीन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वन इज योर स्लीप, जैसे हमारा सोने का और सवेरे उठने का टाइम फिक्स रहना चाहिए, बिकॉज टू डील विद स्लीप का जो टाइम रहता है उसमें हमारा बॉडी और माइंड प्रॉपर रिकवर करता है ना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल एडल्ट्स को एक 6 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है। अभी जो हम रिसेंटली पैटर्न देखते हैं कि देर रात तक हम कुछ तो ब्राउज करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स प्राइम कुछ तो देखते रहते हैं, और फिर सवेरे हमें उठ के जल्दी काम पे जाना होता है, उसमें हम स्लीप हमारा काफी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी बैड थिंग फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। सेकेंड इज डाइट। हमारा डाइट जो है वो एक हेल्दी प्रॉपर डाइट रहना चाहिए। इवेंचुअली हम सब चीज़ें, सब टाइप का डाइट या जो भी हमें पसंद है वो भी हम खा सकते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम हमें ऐसे ही ट्राई करना चाहिए कि हमारा डाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो और सिंपल हो। थर्ड थिंग इज फिजिकल एक्सरसाइज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर 1 घंटा जिम नहीं जाते हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का भी, जैसे भी आपको जमता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा थकावट ना हो, वो आपको करना चाहिए। बट कंसिस्टेंसी इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। जो भी लाइफस्टाइल हैबिट्स है वो ऐसी नहीं है कि हम 1 वीक कर रहे हैं, बहुत जोश में एक्स्ट्रा कर रहे हैं और उसके बाद ठप पड़ जा रहे हैं, तो इट डजेंट वर्क। हमें वो कंटिन्यूअसली हमारे रूटीन में लाना होता है। जिस हिसाब से हम 2 टाइम का खाना खाना नहीं भूलते हैं ना, वो टाइम से ये सब वैसे ही उतना रेगुलरिटी इन सब चीजों में भी हमें लाना होता है। तो उनके हमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस हमारी माइंड और बॉडी पे इवेंचुअली दिखने लगते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए हमें जिम जाने की जरूरत ना है, ऐसा भी नहीं है। आप छोटे छोटे तरीकों से भी कर सकते हो, जैसे अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल बंद करके स्टेयर्स यूज करते हो, या तो आप फोन पे बात करने की आदत है तो आप चलते चलते बात कीजिए रादर देन लेटे रह के, या तो बैठ के बात करने से, तो यू कैन मॉडिफाई इट ऑन योर ओन। सेकंड इज, so 10 minutes for physical exercise, then 10 minutes compulsorily for some kind of medication or breathing exercises. So वो भी उसके लिए, सो ये 20 मिनट्स कंपल्सरीली आपको आपके मॉर्निंग रूटीन में, इवनिंग रूटीन में, जो भी आपको फिजिबल है उसमें इंक्लूड करना है।
इसके अलावा भी रात को सोने के पहले रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती है। आप यूट्यूब पे आराम से एक 5-10 मिनट्स के काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज़ हैं, जो आपको आपकी लैंग्वेज में रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएँगे। आप डेली इनको सोने के पहले प्रैक्टिस कीजिए, यू विल हैव अ गुड स्लीप। नेक्स्ट मॉर्निंग आप रिफ्रेश्ड फील करोगे एकदम। एंड इसके अलावा कई सारे लोग स्ट्रेस से डील करने का उनका अलग तरीका होता है। वो सिगरेट यूज़ करना चालू कर देते हैं, ड्रिंक्स करना चालू कर देते हैं, which is also coping strategy for dealing with stress, but it is a bad coping strategy. शॉर्ट टर्म में हमको उसका सही बेनिफिट बात। लगता है, बट लॉन्ग जी, टर्म में उसका नुकसान ही है। बिल्कुल। सो वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस एंड एक कोई तो हॉबी हमें रखना चाहिए। आवर जॉब, हमारा जॉब ही सब कुछ नहीं है। वी हैव टू कीप समथिंग जो हम डेली एंजॉय करते हैं या जो हमारा हॉबी है, ऐसा कुछ एक चीज हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा भी देन रिसेंटली जो हमें चेंज लगा है, वन ऑफ द बिग फैक्टर जिससे स्ट्रेस बढ़ा है, वो है मोबाइल एडिक्शन एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। सो उसमें ऐसा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक तो हमारा काफ़ी सारा टाइम, एनर्जी, टाइम उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हमारा उतना जो टाइम है, हम बाकी हमारे फैमिली फ्रेंड्स से कनेक्ट नहीं होते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिज़न होता है, काफ़ी सारे मिक्स्ड नेगेटिव फीलिंग्स भी उसमें से आती है। सो एक लिमिटेड अमाउंट में इफ यू आर डूइंग इट डेली, और तो इट इज़ वेरी गुड। या वंस अ वीक आप कंप्लीटली मोबाइल फ्री पीरियड रखिए, वो पूरा दिन वंस अ वीक आप अपने फैमिली, फ्रेंड, सोशल सर्कल के साथ एंजॉय कीजिए। देन वन मोर थिंग इज, दिस वन इज एक्चुअली काफी यूजफुल। जैसे हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है ना, हमारा माइंड निगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी पिकअप अट्रैक्ट करता है। टॉपिक करता है। जी, यस, यस। अगर मेरे साथ दिन में 10 चीजें अच्छी हुई है, या एक और दो चीजें ही कुछ प्रॉब्लमेटिक हुई है, मेरे हिसाब से नहीं हुई है, तो मेरा माइंड उस पर ही सोचते रहेगा कंटिन्यूअसली। सो 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 टू रिट्रेन आवर माइंड फॉर लुकिंग एट पॉजिटिव एंगल, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल हमें मेंटेन करना है। हमको रोज रात को सोने से पहले वी हैव टू राइट डाउन 3 थिंग्स इन इट। तो जो पॉजिटिव हुई है आज, इट कैन बी अबाउट सिचुएशंस, इट कैन बी अबाउट पीपल, आपके जो क्लोज हैं उनके, नोन पीपल, अननोन पीपल। सो आप you have to mention it there, and you have to be thankful that these things happen and these people are there in your life. And one more thing is forgiveness, which is a very important quality. अगर मैं आपको आज पूछूं कि सो आज ट्रू। से 1 साल पहले इसी दिन आप किस चीज के बारे में चिंता कर रहे थे या वरी कर रहे थे, आपको याद नहीं आएगा। बट उस वक्त सही एक बात। साल पहले उस दिन की वो बात आपके लिए लाइफ और डेथ सिचुएशन होगा या बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल सही। सो जो चीज 1 साल बाद आपको याद भी नहीं है, सो हमें कहीं पे तो जो माइनर चीजें हैं, जो इग्नोर कर सकते हैं, छोटी चीजें हैं जो बाद में मैटर नहीं करने वाली है, वी हैव टू लर्न टू लेट देम गो। वी हैव टू learn to forgive some people and yourself also for our own mistake. Wow, that's such a Then beautiful thing that you've said, doctor. yes, and one more thing, uh, life को थोड़ा सा, there has to be a sense of laughter, और थोड़ा humor रहना चाहिए, which is a very good medicine for stress. हम लाइफ को way too seriously कभी कभी ले लेते हैं। So इट इज मस्ट कि हम ऐसे लोग आसपास रहे, ऐसे इसमें रहे कि थोड़ा सिचुएशन हल्का फुल्का जितना मेंटेन हम कर सके, उतना हमारा आउटपुट और अच्छा आएगा और बढ़ेगा। वाओ, दोस वर सम अमेजिंग टिप्स और इतनी अच्छी बातें, और आपने इतनी सरलता से ये बताई हैं हमें ये सारे तरीके, कि मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस डिसिप्लिन्ड लाइफ को, यानी एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करे, उसके साथ ये कुछ यस, अच्छी चीजें हैं जो आपने जिंदगी में अपनाने की हमें कोशिश करवाई है, जो कि ये है यस। कि थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में चीजों को देखना, और लोगों को माफ कर देना जल्दी,
ग्रैटिट्यूड Yes. यानी आप किस जिस चीज के लिए थैंकफुल हैं, आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ दिन भर में एक चीज ऐसी जरूर होती होगी जिसके लिए आपको लगता होगा Yeah. कि आप शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। Yes. तो उसे जरूर Yes. याद रखें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा तनाव आपका यूं ही कम हो जाएगा। तो थैंक यू सो Yes. मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो डॉक्टर। यू हैव बीन Yeah. इमेंसली हेल्पफुल, बहुत काम की चीजें आपने बताई और अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया, तो मैं पूरे मेडी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ Yeah. प्लेजर होस्टिंग यू टुडे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Yeah. Yeah. Okay. Good evening. Thank you. Take care.